प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का स्मरण करके सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से भक्त श्री शांतिलाल भाई लक्ष्मी बहन के प्रयास से बड़ोदरा वासियों के सौभाग्य से सुखद सत्संग समागम संपन्न हो रहा है। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। सत्संग स्थल बहुत ही सुंदर, चारों तरफ से हरे बच्चे झाड़ वृक्षों से आच्छादित है। बैठने का प्रबंध भी अति सुंदर किया गया है। सभी के मन में प्रेम है। संत महात्माओं का भी पदार्पण हो चुका है। सब संतों को भी हम धन्यवाद देते हैं और सत्संग का शुभारंभ करते हैं। सीधे बैठ जाइए। सर्वप्रथम मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में आस्था भजन चैनल रात्रि 9 बजे टीवी में मेरा प्रवचन सुना है? वे दोनों हाथ ऊंचे करके बताएं। वेरी गुड। लगभग 80% लोगों ने पहले से ही लाभ ले लिया है। साहिब बंदगी बोलिए। साहिब सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जिनको सुख की इच्छा है, जो सुख चाहते हैं, वास्तविक सुख, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, न हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समझ सुधारत नहीं, आंधर भई ही हो की फूटी। न हरि भजस न आदत छूटी। सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे या पद ही विचार। कौन सुखी हो सकता है? कबीर कहते हैं, जो मेरे पद पर विचार करेगा। कबीर के शब्द को पद कहते हैं और साहिब कहते हैं कि सद्गुरु यदि मिल जाए तो बहुत सुख मिल सकता है। एक तो गुरु होता है, दूसरा धर्म गुरु होता है, तीसरा परम गुरु होता है, चौथा भगवत गुरु होता है और पांचवा भ्रम गुरु होता है, जो भ्रमित ज्ञान देता है, और छठा
शिक्षा गुरु होता है और सातवां सदगुरु होता है। प्राय लोगों को गुरु ही नहीं मिलता है, गुरु की शुरुआत ही नहीं होती है। जो शिक्षक आपको शिक्षा देता है वो शिक्षक भी मानता है कि तुम हमारे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु। आज तक बहुत कम विद्यार्थी ऐसे मुझे मिले हैं जो अपने शिक्षक को कहते हों कि ये गुरुजी ने हमको पढ़ाया है। लेकिन ऐसे शिक्षक बहुत मिले हैं जो अपने आप कहते हैं ये मेरा शिष्य है, मैंने इसको पढ़ाया है। वो विद्यार्थी उनको गुरु मानना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता मैंने फीस दे दिया, इन्होंने शिक्षा दे दिया, हमारा इनका रिश्ता खत्म हो गया, अब मैं न इनका शिष्य हूँ न ये मेरे गुरु है। लेकिन फिर भी एक शिक्षक को विचारकों ने गुरु का स्थान दिया है और गुरु का सामान्य अर्थ होता है हमें सिखाने वाला, हमें कुछ बताने वाला, हमें जो मालूम नहीं है वो सब समझाने वाला, वो गुरु होता है। तो शिक्षक भी गुरु का स्थान पाता है और शिक्षक का भी सम्मान करना चाहिए। जो शिक्षक का सम्मान करता है विद्यार्थी स्वयं शिक्षक के योग्य बन जाता है। जो व्यक्ति गुणवान का सम्मान करता है उसके अंदर गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। जो गुणवान की निंदा करता है, बुराई करता है, वो स्वयं दुर्गुणी होता चला जाता है। और जो लोग बुद्धिमान की निंदा करते हैं वे स्वयं बुद्धू रह जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान की निंदा नहीं करना चाहिए। विद्वान की निंदा करने वाले लोग विद्वता से वंचित रह जाते हैं। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसके प्रति आपको निष्ठा जागृत करनी पड़ेगी, उसके प्रति प्रेम पैदा करना पड़ेगा। धनवान की निंदा करने वाले लोग धनहीन रह जाते हैं, गुणवान की निंदा करने वाले गुणहीन हो जाते हैं, विद्वान की निंदा बुराई करने वाले लोग विद्याहीन हो जाते हैं। कर्म करने वाले परिश्रमी व्यक्ति की निंदा करने वाले लोग आलसी बनकर रह जाते हैं। कई बार देखा जाता है जो अधिक मेहनत करता है उसकी वो लोग निंदा करते हैं जो आलसी होते हैं। वे कहते हैं कि रात दिन बैल की तरह जुटे रहते हैं, रात दिन गधे की तरह ढो रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे तुम्हारा मनोबल डाउन हो जाए। लेकिन विचारकों ने कहा है कि परिश्रम विकास की चाबी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। संयम का पथ सम्मान का द्वार खोलता है। नियम की राह पर चलने वाला व्यक्ति का मन कभी भटकता नहीं। नियम आपके चंचल मन को बस में करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे तुमने नियम बना लिया कि मैं शाकाहारी रहूंगा, संकल्प ले लिया, कहीं आपने देखा अंडा बिक रहा है, मन में कभी कभी ऐसा होता है कि अंडा में है क्या, एक बार टेस्ट तो ले। लेकिन तुमने संकल्प ले रखा है, नियम बना लिया कि मैं शाकाहारी हूं, तो मन थोड़ा आकर्षित होने के बावजूद भी तुम अपने मन को रोक लो। शराब बिक रही है,
गुजरात में बिकती नहीं, लेकिन पीते हैं लोग। कैसे पीते हैं पता नहीं। कुछ लोग तो घर में ऐसे बनाते हैं शराब जैसे चाय बनाकर पीते हैं, और कुछ लोग नंबर 2 की शराब खरीद कर पीते हैं। उस शराब में बहुत क्वालिटी है। बैग पाइपर शराब है, एरिस्टोक्रेट व्हिस्की, महा ठंडी बियर, इंग्लिश बियर, देसी शराब, विदेशी शराब, और भी इसकी क्वालिटी है, मुझे मालूम नहीं। ये तो मैं बोर्ड में लिखा हुआ पढ़ा हूँ, उसे याद किया। शराब की बोतल भी आज तक छुआ नहीं, लेकिन शराब की दुकान पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड लगा रहता है, आइए देखिए ठहरिए, यही है मधुशाला, जी भरकर पीजिए और चले जाइए गधाशाला। बेटा गया पाठशाला, बाप गया मधुशाला, और घर बन गया नरकशाला। मधुशाला ये शराब तुमको बेहोश करती है। शराब तुम्हारे चिंतन और विवेक की शक्ति को शून्य कर देती है। शराब के नशे में झूमने वाले लोग अपनी पत्नी को माता राम कहकर पुकारते हैं। पत्नी भी खुश होती है, कम से कम मेरी 1 डिग्री तो बढ़ी। आज तक जो मेरा पति था वो बेटा हो गया, मुझे माता राम बोल रहा है। अब इस बेटे को आशीर्वाद दो, जुग जुग जिए, शराब छोड़ दे। शराबियों ने गीत भी बनाए हैं, झूम शराबी झूम। शराब पी करके ना झूमो तो भी नशा है, अब झूमोगे क्यों? और शराब के नशे में लोग गालियां भी बकते, मारपीट करते, धक्का मुक्की करते, उल्टी पल्टी बात करते, और शराब का नशा उतरता है तब कहते हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन फिर पता नहीं है, पर ये गालियां निकली तो हैं तुमसे। कैसे निकली? कुछ तुम सपने देखते हो, और ऐसे ऐसे सपने देखते हो तुमको भी आश्चर्य होता है ऐसा सपना क्यों आ रहा है। शराब के नशे की स्थिति में जो तुम बकते झकते हो, और सपने में जो तुम देखते हो, सपने में जो सुनते हो, सपने में जो फील करते हो, प्राय लोग कहते हैं कि सपने झूठे होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सपने, आप जो स्थिति में जागृत अवस्था में रहते हो, जागृत अवस्था में जो तुम्हारा मन सोचता है, जहां जहां तुम्हारा मन इंटरेस्ट लेता है, वहीं वहीं के सपने रात में आते हैं। कभी कभी तुम सपने में विवाह करते हो, सपने में विवाह का मंडप लगा हुआ, सपने में जयमाला पहना रहे हो, वहां है कुछ नहीं, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में तुम अपने मन के अंदर चुपके चुपके ये सोचते हो, वही सपने में सब दिखाई दे रहा है। सपने झूठे नहीं होते हैं, सपने वो सब तुमको खोल के रख देते हैं जो तुम जागते समय, दिन में तुम किसी को बताते नहीं हो, लेकिन मन में सोचते हो, वही चीजें सब सपने में प्रकट होती है। और सपनों में कल्पना भी जुड़ती है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर सपने की फिल्म बनती है, न जाने कहां कहां से फिल्म कट कट करके उसमें जुड़ जाती है। और सपने में कभी कभी तुम्हें शेर बाघ दिखाई देता है, कभी सांप दिखता है, ऐसा लगता सांप मेरी रजाई में लेट गया है, आ गया। वहां सांप वाप कुछ नहीं, लेकिन कभी तुमने सांप मोबाइल में देखा है, टीवी में देखा है, कहीं देखा है, वो सांप का स्मरण आ गया। और कभी तुमने सांप के बारे में कल्पना किया कि सांप अगर बिस्तर पर चढ़ जाए तो क्या होगा। वो जो जो सोचा है
मन के अंदर, वो सब सपने में आ रहा है। और माइंड ऐसी चीज है, इसमें बड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग भरी रहती है। ये खोपड़ी कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी से ही तो कैमरा बने हैं, सीसी कैमरे बने, वो सब रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। और मनुष्य की छोटी सी खोपड़ी में बहुत बड़ा दिमाग होता है, लेकिन मनुष्य अपने दिमाग का सभी प्रयोग नहीं कर पाता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 3%, 5%, 4% दिमाग का प्रयोग कर पाते हैं। यहाँ 5% से ज़्यादा कोई व्यक्ति शायद ही होगा। 14% माइंड का प्रयोग वैज्ञानिक करता है, वैज्ञानिक भी पूरा प्रयोग नहीं कर पाता है। अब क्यों प्रयोग नहीं होता है? इसके बहुत से कारण। तुम इतने बुद्धू नहीं हो, मूर्ख नहीं हो, दिमाग है तुम्हारे पास, बहुत माइंड है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके माइंड को प्रयोग होने में बाधा डालती है। यदि आपका मन काम वासना से ज्यादा प्रभावित है तो आपकी बुद्धि का प्रयोग सही नहीं होगा। आप दिन रात काम वासना के चिंतन में रहोगे, किसी लड़की के ख्यालों में डूबे रहोगे, किसी लड़के की यादों में परेशान रहोगे। बिस्तर पर लेटोगे तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कुछ भी नहीं, सब खो गया, ये शरीर भी बेकार है, जिंदगी बेकार है, बस वो लड़का मिलना चाहिए, वो लड़की मिलनी चाहिए। अब सारी बुद्धि तो उसमें खोई हुई है, बुद्धि का प्रयोग तुम कहाँ कर सकोगे? इसलिए आगे बढ़ना है, दिमाग का सही प्रयोग करना है, तो काम वासना पर भी विजय प्राप्त करना पड़ेगा, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी खोपड़ी है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी काम वासना है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा मन है। जैसा जीना चाहो वैसा जी सकते हो, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। किसी लड़की को लेकर भाग भी सकते हो, लड़के के साथ भाग सकते हो, खूब विषय विलास कर सकते हो, भ्रष्टाचार मचा सकते हो, और संयम नियम से रह सकते हो, अपने को कंट्रोल में भी रख सकते हो, अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, उन्नति कर सकते हो, ऊंचे शिखर को छू सकते हो। लेकिन जिन जिन लोगों ने हाई लेवल के शिखर को छुआ है, उन लोगों ने अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश जरूर किया है। बिना स्वयं पर नियंत्रण साधे मनुष्य एवरेस्ट की ऊंचाई को छू नहीं सकता है। तालियां इतनी कमजोर बजाते हो, लगता है शमशान घाट में बैठे हो। हंसते भी नहीं हो, थोड़ा थोड़ा दांत निकालते हो, हंसने की आवाज नहीं आती है। न जाने क्यों डरे हुए हो, न जाने क्यों शर्माए हो, न जाने कहां फंसे हो, क्यों नहीं हंसे हो। ताली भी खुल करके बजाइए और दिल खोल करके हंस भी दीजिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत रो चुके हो, बहुत दुखी हो चुके हो, बहुत चिंता कर चुके हो, बहुत टेंशन कर चुके हो। कुछ सुधरा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है टेंशन में। कुछ काम बना नहीं है, बल्कि बीमार भी हो गए हो। इसलिए अब बहुत दुख उठा लिया, अब थोड़ा हल्के फुल्के हो जाओ। अपनी जिंदगी के आनंद को प्राप्त करने के लिए सरल होना बहुत जरूरी है। जैसे भगवान श्री राम पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहे, बहुत दुख हुआ उनको जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, तब थोड़ा रो लिया। सीता हरण हुआ तो विलाप कर लिया है। दुख में रोना मना नहीं है, ज्यादा दुख हो तो रो लीजिए, तो हल्के हो जाओगे। लेकिन मनुष्य की स्थिति तो ऐसी फंस गई है, ये कितना ही दुखी हो फिर भी रोता नहीं है, और कितना ही इसको लाभ हो जाए फिर भी हंसता नहीं। ये बीच में फंसा रहता है। ऐसा निसुस कर जिंदगी जीता है, सिकुड़ कर जिंदगी जीता है, बड़ा दब के जिंदगी जीता है। क्योंकि रोने में भी सोचता है इज्जत का सवाल है, रोऊंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा, इमेज डाउन हो जाएगी। और हंसूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझे हब कहेंगे, गब कहेंगे कि बड़ा लसोड़ आदमी है, वो क्या है, बांगुड़ू आदमी है, हा हो करता है। हंसना भी मुश्किल है मानव समाज में, रोना भी मुश्किल है।
अब जो दुख में रो भी नहीं सकता और सुख में हंस भी नहीं सकता, तो अब वो बीच में फंस सकता है। और कहते हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो बीच में फंस गए वो साबुत कहाँ बचेगा, वो शुद्ध दरेर जाएगा, पिस जाएगा। इसलिए जीवन को सरल बनाओ। कृष्ण हंसते भी थे, कृष्ण हंसते भी थे। जब उनको अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती थी, जब नंद बाबा उनको स्मरण में आ जाते थे, तो कृष्ण थोड़ा रो भी लेते थे। क्या आपने अपने माता पिता की याद करके कभी रोया है? क्या आपने कभी अपने बहन की याद करके रोए हो? क्या आपका जिन्होंने सहारा दिया है उनकी याद करके रोए हो? शायद उनकी याद भी तुमको भूल गई है। जिन्होंने तुमको जैक लगा करके ऊपर उठाया है, योग्य बनाया है, उनको याद भी नहीं करते हो। और जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है, विषय वासना में ढकेला है, नशे की ओर खींच कर ले गए हैं, उनको तुम रोज याद करते हो। याद रखना, उनको भुला दीजिए। जिनको याद करना चाहिए उनको याद कीजिए। जिन्होंने बर्बाद किया है उनको याद मत कीजिए। सपने तुम्हारी जिंदगी की सच्ची खबरें दे रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी का इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि तुम्हारा मन दिन में कहाँ कहाँ भटकता है, क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ तुम्हारी रुचि है, वो सब सपने में आए। कितने लोगों को सत्संग का सपना आता है, ऐसे भी लोग हैं जिनको सत्संग का सपना आता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको मिठाई की दुकान का सपना आता है, और सपने में उनको ऐसा लगता है कि मिठाई की दुकान पर गया हूँ, उठा उठा कर खा रहा हूँ, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, पूरा खा रहा हूँ। क्योंकि दिन में सोचा था अगर पैसा ना देना पड़े और खा लूँ रसगुल्ला गुलाब जामुन तो अच्छा है, तो दिन में तो नहीं खा सके क्योंकि हलवाई खाने भी नहीं देगा उनको, बिना पैसे तो देने वाला नहीं। लेकिन वो रात में सपने में तो खा ही सकते हैं, वहाँ हलवाई रोक भी नहीं सकता है। पूरा टेस्ट ले रहे हैं, पेमेंट भी नहीं कर रहे। ये सपने बड़े मज़ेदार होते हैं। जब तुम शेर का सपना देखते हो, सपने में शेर कोई आता नहीं है, ना ना, वहाँ शेर नहीं है, सांप नहीं है, गधा भी नहीं है, वहाँ कोई हलवाई भी नहीं है, दुकान भी नहीं, वहाँ कोई शादी वादी होती नहीं, कोई मंडप नहीं, कोई जयमाला नहीं, कुछ नहीं। वो सब तुम केवल देख रहे हो। सपना तो सपना, वहाँ कुछ हो थोड़े रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ हो ना हो फिर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? सपने का भी प्रभाव हो रहा है। सपने में शेर को देखते हो तो तुम्हें डर लगता है। सपने का शेर तो झूठा है, लेकिन सपने में शेर को देखकर जो डर लगा वो डर सच्चा है। और डर में जो पसीना आया वो भी निकला पसीना, वो भी सच्चा है। और सपने में जो घबराहट हुई है, दिल की धड़कन बढ़ी है, वो भी सच्ची है। और सपने में जो तुमको किसी ने सम्मानित किया है, माला पहनाया है, आदर किया है, पैर छुआ है, तो तुम्हारा मन जो खुश हो रहा है, गदगद हो रहा है, वो गदगद होना सही है, वो मन का खुश होना सही है। सपने का भय भी ठीक है, लेकिन सपना झूठा है, वहाँ है कुछ नहीं। सपने में कोई तुमसे प्रेम करता है, वहाँ प्रेम करने वाला कोई नहीं, लेकिन उस प्रेम में तुम जब खुश होते हो, वो खुशियाँ तुम्हारी सपने की वास्तव में फील हो रही है। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति सपना बहुत कम देखते हैं, और विवेकवान सपना जब देखता है तो अच्छे सपने देखता है। और जितना बुद्धू आदमी है वो बड़े गंदे सपने देखता है, उलुल जुलुल सपने देखता है, ऐसे ऐसे सपने देखता है कि हद कर दी उसने सपनों की। क्या क्या देख लेता है, और ऐसे सपने देख लेता है किसी को कह भी नहीं सकता है ऐसा सपना देखा हूँ। क्योंकि सपने का भी वर्णन कर दे तो उसकी इज्जत बचने वाली नहीं, इज्जत चली जाएगी। इसलिए सपने भी कहे नहीं जा सकते, सपने भी छिपाने पड़ते हैं। जागते समय भी तुम अपने को छिपा के रखते हो, गुप्त रखते हो। तुम नहीं कह सकते मेरा मन क्या क्या सोच रहा है, बस इतना कह सकते हो मेरा मन चंचल है। चंचल है, क्या चंचल है, ये वर्णन करना मुश्किल है। क्योंकि पूरे मन की किताब को खोल कर रख दो तो तुम्हारी मान मर्यादा भी भंग हो जाएगी, और उस किताब को खोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके खोलने से भी क्या फायदा है।
क्योंकि सबके पास अपने अपने मन की किताब है। सब लोग अपने अपने मन की किताब को नहीं खोल रहे, तो तुम क्यों खोल रहे हो? तुम भी थोड़ा मर्यादा में रहो। और ये भी कहूँगा, जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका मन पवित्र हो गया, वो नर हो या नारी हो, वो नर है तो समझ लो नारायण बन रहा है, वो नारी है तो नारायणी बन रही है। और जिसका मन गंदा है, मलिन है, याद रखना, वो नर हो या नारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसे ही इंसान नहीं कहा जाता है, उसे ही शैतान कहा जाता है। मन को संभाल लो तो तुम भगवान से कम नहीं हो, और मन को नहीं संभाल सके तो तुम शैतान से कम नहीं हो। और जिनका मन संभल गया वही महान बन गए। सारा खेल तो मन का ही है। इसलिए कितने लोगों ने गीत बनाया कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया, कौन चलाए साइकिलिया, कौन क्या करे लफड़िया। बहुत कठिन बात है, ये मन डोल गया। और कितने विद्यार्थियों का मन भी डोला हुआ है, मन डोला हुआ है। माँ बाप कहते हैं किताब लेकर के पढ़ाई कीजिए, किताब खोलकर बैठता है, उसको जो किताब में लिखे हैं केमिस्ट्री के फार्मूले, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, वो तो दिखते ही नहीं है। उस किताब के पन्नों में उसको न जाने क्या क्या दिख रहा है। माँ बाप तो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मैथमेटिक पढ़ रहा है, मैथमेटिक नहीं कुछ और टिक कर रहा है। इसलिए उसकी नंबर कम हो रहे हैं। हाई स्कूल तक फर्स्ट डिवीजन आ गई, इंटर में जाकर फेल हो गए, क्योंकि इंटरमीडिएट में पहुंचते ही 10+2 दिमाग उसका इधर उधर हो गया। दिमाग कम नहीं है आपके पास, एकाग्र करने की कला नहीं है। दिमाग को क्या बोलते, कंसंट्रेट, माइंड ऑफ कंसंट्रेट करने की कला नहीं है। और जिस दुकानदार का माइंड कंसंट्रेट नहीं है दुकान में, कितने लोग अपनी दुकानदारी में फेल है, क्योंकि माइंड कंसंट्रेट नहीं है। थोड़ी देर दुकान में बैठेगा, फिर थोड़ी देर घर में बैठेगा, फिर थोड़ी देर पलंग पर लेटेगा, फिर थोड़ी देर सड़क पर खीसे काढ़ेगा, फिर थोड़ी देर दूसरे दुकान में गप्पा मारेगा। ये दिमाग तेरा कंसंट्रेट नहीं है तो दुकानदारी में सफल होने वाला नहीं है। नौकरों के ऊपर दुकान की पूर्ण जिम्मेदारी डालने वाले लोग एक दिन खुद ही नौकर बन जाते हैं, और नौकर चोरी कर करके मालिक बन जाता है। इसलिए उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी मत डालिए। जो साधु का मन कंट्रोल नहीं है, माइंड कंसंट्रेट नहीं है, वो साधु कपड़ा तो पहन लिया, पगड़ी उगड़ी बांध लिया, लाल पीला नीला लपेट लिया, सफ़ेद पहन लिया, माला वाला भी डाल लिया, लेकिन मन कंसंट्रेट नहीं। वो साधु जो भी पढ़ता है ज्ञान विज्ञान की बात कुछ याद ही नहीं होता है, उसको एक दोहा दिन भर में याद नहीं होता है। क्यों याद होगा जब मन कंसंट्रेट नहीं है। स्मरण शक्ति उनकी घट जाती है जिनका मन बहुत चंचल होता है। मेमोरी स्ट्रांग उनकी हो जाती है जिनका मन नियंत्रित रहता है। और याद रखना, जिंदगी बिगड़ेगी तो आपकी, सुधरेगी तो आपकी, बनेगी तो आपकी, बर्बाद होगी तो आपकी, आबाद होगी तो आपकी, और जिंदगी में आनंद होगा तो आपकी, और जिंदगी में दुख आएंगे तो आपके। ये जिंदगी माता पिता के ऊपर ही मत सोचो कि मैं रंधा घिस रहा हूँ, ये मत सोचो माता पिता को रगड़ दूंगा। नहीं नहीं, तुम रगड़ जाओगे। उनका लाइफ तो पार हो चुका, 60 साल 70 साल में पहुंच गए। वे तो मौत के द्वार जाने वाले हैं, यमराज को बुलाने वाले हैं, उनको लेने के लिए यमदूत आने वाले हैं। लेकिन तुम स्वयं यमराज बन जाओगे। माता पिता को भी तंग मत करो, सास ससुर को तंग मत करो। कितनी बहुएं ऐसी हैं जो सास ससुर को रगड़ कर टमाटर की चटनी बना दिया है। सास ससुर बिल्कुल पिस गए, घिस गए, सोच रहे थे कि बहू आएगी, लाड़ी आएगी, बहुत बढ़िया गोटा खिलाएगी। गोटा वोटा तो खिलाए नहीं, वो लोटा तक नहीं मांझती, तुम गोटा की बात कर रही। बल्कि उठाकर एक सोंटा पीठ पे मार रही है, एक सोंटा लगाया है। अब गोटा की याद भूल गई, सोंटा की याद आ गई। ये लाड़ी ने क्या कर दिया है। अपनी लाड़ी से भी सुख पाने की कामना मत रखो।
बेटे से भी सुख पाने की इच्छा ही मत रखो, और जहाँ जहाँ तुम सुख पाने की इच्छा रखोगे वहीं वहीं से तुमको दुख मिलेगा। नेकी कर नदी में डाल, इस फार्मूले को संभालिए। किसी के साथ कितना अच्छा करो लेकिन उसको तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छा करे तो उसको याद रखो और धन्यवाद दो, और समय समय पर कहो कि आपके सहयोग से हम आगे बढ़े हैं, ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। और याद रखना, जो किसी के द्वारा किए हुए उपकार को कभी भूलता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी पीछे पिछड़ता भी नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और जिस स्टेप पर पहुंचता है वहां उसको मदद करने वाले खड़े इंतजार कर रहे हैं। और जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, कृतज्ञ बन जाता है, उसको उपकार करने वाले अब जिंदगी में दूसरी सीढ़ी पर मिलने वाले नहीं है, ढकेलने वाले मिलेंगे, नीचे गिराने वाले मिलेंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी देखा जाता है, राजनीति में तो बड़ी उथल पुथल है। जिन्होंने राजनीति में एंट्री किया तुमने जाकर के उन्हीं को रगड़ के खत्म कर दिया। राजनीति इतनी खतरनाक चीज हो गई। लोग कहते थे मैं एक नेता को राजनीति में लाया, लोग कहते थे ये नेता मेरा गुरु है, राजनीतिक गुरु है। सामने कहते राजनीतिक गुरु, पीठ पीछे निंदा करते हैं, बोलते बड़ा दुष्ट है, ये तो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इसके लिए मैं ऐसा मंत्र जाप करा रहा हूँ कि ये मर जाए तो अच्छा है, तो रास्ता साफ हो, थोड़ा मैं भी चुनाव लड़ूँ। अब ये क्या छल कपट कर रहे हो? तुम अगर सांसद भी बन गए, विधायक भी बन गए, तो ज़्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं है। विधायकों को मिलता क्या है, धारासभ्य को क्या मिलता है, सांसद को क्या मिलता है, MP को क्या मिलता है? उसको डायबिटीज का रोग मिलता है, BP हाई का रोग मिलता है, और कुछ मिलता ही खाएगा वो भी 2 रोटी, कपड़ा इतना ही पहनेगा। मैं तो सोचता हूँ देश की सेवा करनी हो, देश की भक्ति करनी हो तो राजनीति में जाइए। अगर धन कमाना है, धंधा करना है, तो इस देश को धंधा मत समझिए। धंधा करना है तो अलग से उद्योगपति बनिए, बिजनेसमैन बनिए, लेकिन राजनीति में अगर प्रवेश होना है तो देशभक्त बनकर प्रवेश होइए, अन्यथा राजनीति से बाहर हो जाइए और अपनी दुकान खोलकर बैठिए। कितने लोगों ने पॉलिटिक्स को धंधा बना लिया है। वो जब टिकट लेते हैं, टिकट में 3 करोड़ देते हैं। उनका जो हाई कमान है वो भी बड़ा चोट्टा है, 3-3 करोड़ में टिकट बेच रहा, 5 करोड़ में टिकट बेच रहा, 10 करोड़ में टिकट बेच। एक विधायक कह रहा था मुझे तो 17 करोड़ देकर टिकट मिल रहा है, लूं कि न लूं? मैंने कहा मूर्ख हो तो ले लो, बुद्धि है तो मत लो। 17 करोड़ देकर टिकट, आखिर जिले को पूरा लूटना है, क्या करना है? जो 17 करोड़ देगा तो 70 करोड़ लूटेगा, तभी तो देगा। अब ये लूट फातिया मत बचाओ देश के प्रति। टिकट को तो पैसे से मत बेचो। बेटी जिसके साथ तुम विवाह कर रहे हो उससे दहेज मत लो। कितने लोग विवाह करते ही इतना दहेज लेते हैं कि बेटी के माँ बाप वो दहेज के देने में ही अधमरे हो जाते हैं। अगर आपकी जो पत्नी बनने जा रही है वो संस्कारिक बेटी है तो उसके साथ में जिंदगी सुकून से बीत जाएगी। और 10 करोड़ दे करके तुम्हारे साथ शादी किया है जिस लड़की ने, जिसके बाप ने 10 करोड़ दिया है, तुमको पता ही नहीं है 10 करोड़ में तुमको खरीद लिया है, फिर वो 10 करोड़ दे करके तुमको अपने ढंग से चलाएंगे। तुम बैल हो गए, बैल खरीदा गया, भैंसा एक खरीद गया, बिक गया भैंसा। अब तुमको रगड़ेंगे, तुम्हारे पत्नी के माँ बाप भी रगड़ेंगे, तुम्हारा साला भी रगड़ेगा, और साली भी टपट लगाएगी, और तुम्हारी पत्नी भी बोलेगी ये 10 करोड़ दिया है तो इसीलिए दिया है, रोटी मैं थोड़े बनाऊंगी, आप बनाइए, बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, आप धोइए, मैं तो रानी हूं, अब नौकरानी लाइए। और जो बुद्धिमान लेडीज होती है घर में नौकरानी ज्यादा नहीं रखती, क्योंकि नौकरानी बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि सावधान नहीं रहोगी तो नौकरानी रानी बन जाएगी और तुम्हारे लिए हैरानी हो जाएगी। कितनी नौकरानी रानी बन गई घरों में, और कितने नौकर राजा बन गए और घर के मालिक नौकर हो गए। ज्यादा नौकर को घर में भी मत घुसेड़िए,
महिलाओं से कांटेक्ट मत होने दीजिए। और ज़्यादा नौकरानी को घर में घुसेड़ कर तुम्हारे पति पे नज़र डालेगी, ऐसी नज़र मारेगी तुम्हारा पति धराशायी हो जाएगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। फिर रोती घूमोगी कि ये क्या हुआ। तो थाली कटोरी नहीं धो सकती हो तो तुम्हारी नौकरानी ने आकर तुम्हारे पति को भी धोकर साफ कर दिया, चौपट हो गई। तो ये सावधानी बरतिए, ज़्यादा लोगों को इंटर में आने मत दीजिए, थोड़ा दूरी बना कर रहिए। मैं एक मिनिस्टर के यहाँ गया, वो मेरा भक्त है, केंद्रीय मंत्री है, तो उसका घर सामने था और वहाँ से 100 फुट दूर पर सबसे वो मिलता था। तो मुझे भी 100 फुट दूर पर मिला और मिलने के बाद वो बोला कि थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए घर पधारो। तो हमने कहा घर पे किसी को ले नहीं जाते। बोले किसी को नहीं ले जाता, सब दूर मिलता हूँ। तो हमने कहा बात क्या है। बोले खतरा बहुत है, बड़े सावधानी बरतता हूँ दूर से। तो मैंने कहा जब किसी को ले नहीं जाते तो मुझे क्यों ले जाओ, मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूँ, खाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भूख भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। और किसी के घर में भीतर घुसने का तो मन ही नहीं है, वहाँ घुस के क्या करना है, बाहर रहो। किसी के घर मेहमान बन करके जाओ, बहुत अंदर घुसकर खुसर फुसर मत करो, अन्यथा दाग लग सकता है, बदनामी हो सकती, कलंक लग सकता है। थोड़ा सा दूरी बना कर रखो, क्योंकि याद रखना इस दुनिया में अपने नाम को बचाना बहुत कठिन है। आपका जो नाम है अच्छा नाम है, लेकिन इस नाम को सुरक्षित रख पाना कठिन है, सुरक्षित रख पाना कठिन है। यदि आप नियम की बाउंड्री नहीं बनाओगे और संयम की दीवार नहीं लगाओगे तो आपका नाम खत्म हो सकता है, बदनाम हो सकता है, कलंक लग सकता है। कितने साधु संत भी बदनाम हो गए क्योंकि नियम संयम की बाउंड्री ही नहीं बनाई। कहीं कुटिया में बुला करके किसी लड़की को गुरु मंत्र दे रहे हैं। अरे अंदर तो गुरु मंत्र क्या देता है, अंदर कौन सा मंत्र है तेरे पास, और अंदर उस लड़की को देता तो सबको क्यों नहीं देता है, तू भेदभाव क्यों करता है। वो लड़की कौन स्पेशल है जिसको तू मंत्र दे रहा है। और लड़की भी मूर्ख है, अंदर मंत्र लेने क्यों गई है। जो मंत्र देना है तो स्वतंत्र दे दो, सबको दे दो। वो भी मूर्ख है और ये साधु भी मूर्ख है, अंदर खुसर फुसर कर रहा है। अंदर क्या ज्ञान दे रहा है, सारा ज्ञान तो व्यास गादी पर निकलता है। व्यास गादी पर पवित्र मन से बैठ जाओ तो इतना महान ज्ञान प्रकट होता है, जिसको जो श्रद्धा से सुन लेता है उसके जीवन का जन्म जन्म का मैल धुल जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। वहां खुसर फुसर करने की क्या जरूरत है। नियम नहीं बनाया है, नियम तो तुम्हारी रक्षा के लिए होता है। गृहस्थाश्रम में भी नियम होते हैं, बहुत नियम है। मैं बचपन में था, मैं देखता था नियम, गृहस्थाश्रम के नियम बड़े विचित्र नियम थे। जो तुम्हारे पति का बड़ा भाई होता है उसको जेठ कहते हैं, यहाँ भी जेठ कहते हैं, जेठ जेठानी, देवर देवरानी बोलते हैं। तो वो जेठ जब घर में आता था तो मेन गेट से भी खांसता था। खांसी वांसी नहीं आ रही उसको, लेकिन फिर भी खांसता था। तो वो समझ जाती थी, लेडीज जो छोटे भाई की पत्नी है वो समझ जाती थी कि हमारे जेठ आ रहे हैं, और वो थोड़ा घूंघट काढ़ लेती थी, कपड़े ठीक कर लेती थी और थोड़ा आड़ में हो जाती थी। अब तो जेठ ऐसा है, बड़ा मूर्ख है, घुसता चला रहा है, बड़ा मुंह फैलाकर बाणासुर भस्मासुर बनकर खड़ा है आंगन में। कोई अकल नहीं है। अब काहे के जेठ रहे, ज्येष्ठ का मतलब होता बड़ा, ज्येष्ठ है, जेठ नहीं है, ज्येष्ठ शब्द है, शुद्ध शब्द ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ माने बड़ा होना। ज्येष्ठ माने बड़ा होता है। अब बड़े होने का अर्थ क्या है, बड़ा है तो यहाँ चुपके से क्यों खड़ा है, थोड़ा खांस करा, बता करा। मैं किसी के घर में जाता हूँ तो ऐसे तो सब जान ही जाते, ढोल बजती सब समझ गए, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल देता हूँ गुरुजी आ रहे हैं, कृपया महिलाएं सावधान हो जाए, मैं खुद
खुद बोल देता हूँ, क्योंकि हर समय कपड़े ढाक के कौन बैठेगा, थोड़ा हवा भी लगना चाहिए। और तुम चुपके घुसते चले आ रहे हो, किस मॉडल के गुरुजी हो, थोड़ा सावधान कर दीजिए। विवेक यानी हमारे व्यवहार के क्षेत्र में विवेक की महती आवश्यकता है, और जिनके पास विवेक नहीं है उन्हीं का पतन होता है और उन्हीं की बदनामी होती है, उन्हीं पर कलंक लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर सद्गुरु मिल जाए तो आपके विवेक पैदा कर देगा, और विवेक यदि पैदा हो गया तो तुम्हारी बुद्धि तुमको कहीं भटका नहीं सकती है और मन कहीं आपको गिरा नहीं सकता है। विवेक होगा कैसे, कैसे होगा विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। लेकिन कभी कभी सत्संग करने वालों का विवेक भी गुम हो जाता है। खूब सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनाते, कथा सुनाते और गलत काम में उतर जाते हैं। अब उनको क्या करो? बड़ी संदिग्ध बात है। रामायण कह रही बिना सत्संग विवेक नहीं होगा, और सत्संग करने वाले का विवेक खो गया है। अब क्या करो? इसलिए सत्संग करने वाले व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए? अपने गुरु से लिंक जोड़ कर रखना चाहिए, गुरु का दबाव मानना चाहिए, गुरु का प्रभाव मानना चाहिए। गुरु का बड़ा महत्व है। जैसे मैं हूं, मैं प्रवचन करता हूं, लेकिन मेरा गुरु है, अभी भी है, 99 ईयर्स का है, लेकिन मजबूत गुरु है, स्वस्थ गुरु है, मस्त गुरु है, बुद्धिमान गुरु, समझाता गुरु है। तो मेरे ऊपर उसका प्रेशर रहता है, और मैं उनके पास साल में करीब महीना भर तो रही लेता हूँ, 1.5 महीना। और 1.5 महीने में कुछ ना कुछ उनके दर्शन से भी मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो गुरु की निंदा करता घूम रहा है और बड़ा भारी प्रवक्ता बना हुआ है, अरे बहुत बड़ा ढोंगी है, अभी इसके ऊपर गुरु की छाया हट चुकी है। गुरु की, एकलव्य ने गुरु का ध्यान किया था तो बिना गुरु के भी बाण विद्या में इतनी कुशलता प्राप्त किया था कि अर्जुन को भी फेल कर दिया था। याद रखना, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, प्रेम है, समर्पण है, वही तुमको बचाने वाला है, वही को सिखाने वाला है, वही तुमको महान बनाने वाला है, नंबर 1 पर खड़ा करने वाला है। और यदि गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, आप गुरु के साथ में रहोगे, फिर भी आपको कौड़ी कुछ मिलने वाला नहीं, कोई ज्ञान नहीं। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम नाश। भगवान राम को देखो, बचपन में गुरु वशिष्ठ के चरणों में उनका समय बीता है। ये भगवान बनना, एरे गेरे नत्थु खैरे थोड़े भगवान बन जाएंगे। दारू पीने वाले के साथ बैठो, ताश खेलो, जुआरी के साथ बैठो, लफंगों के साथ बैठो, तुम भगवान बनो? अरे राक्षस बन जाओगे। राम भगवान गुरु वशिष्ठ के चरणों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद थोड़ा जब युवावस्था में पहुंचते हैं तो गुरु विश्वामित्र के चरण पकड़ते हैं, उनको सदगुरु बना देते हैं। शादी हो जाती, वनवास में जाते हैं तो भरद्वाज गुरु के चरणों में भी दर्शन करते हैं, फिर वाल्मीकि जी के चरणों में दर्शन करते हैं, और फिर अत्रि मुनि का भी दर्शन करते हैं, अगस्त मुनि का भी दर्शन करते हैं। सोचिए, भक्तिमती महाश्रद्धावान महिला शिवरी के आश्रम पर जाकर के शिवरी को ज्ञान भी देते हैं, और शिवरी की भक्ति को देख करके राम भगवान खुश हो जाते हैं। याद रखना, कोई महाभक्त हो, बड़ी श्रद्धा रखता हो, शिवरी जैसी आस्था हो, शिवरी जैसी आस्था हो, ध्रुव जैसी श्रद्धा हो, प्रहलाद जैसी भक्ति हो, उसका दर्शन करने से भी आपको शक्ति प्राप्त होती है। जैसे हमारे शांतिलाल भाई है, वो लक्ष्मी बहन उसकी पत्नी है, ये कोई साधारण भगत नहीं है। ये शांतिलाल भाई तो गुरु का दीवाना है, लक्ष्मी बहन भी गुरु के प्रति समर्पण है। कहते हैं गुरु का दर्शन न मिल पाए तो गुरु के जो भक्त हैं उनका दर्शन करने से भी पुण्य बढ़ जाते हैं और मुक्ति का रास्ता आगे आगे साफ होने लगता है।
गुरु जी नहीं मिले तो गुरु को मानने वाले भक्त मिल गए, उस भक्त को नमस्कार कर लो तो भी गुरु का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए भक्तों का भी सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आपको गुरु रोज कहाँ मिलेंगे? इसमें कितने लोग हैं जिनको पहली बार मिला हूं? जरा हाथ उठाओ जो पहली बार देख रहे हैं, रूबरू पहली बार देख रहे हैं। अरे टीवी में तो देखा है, लेकिन ऐसे आमने सामने हूबहू सारे लोग हैं, 10-20 बचा है, पहली बार देखा है। अब यहाँ से विदा होने के बाद दोबारा भी कब देखोगे कुछ ठिकाना नहीं। लेकिन आपके मोहल्ले में यदि कोई भक्त रहता है, मीरा बाई का दर्शन करके भी लोगों का कल्याण हुआ है, ध्रुव का दर्शन करके कल्याण हुआ है। तुम्हारे माता पिता यदि भक्ति करते हो, उनका दर्शन कीजिए, उनके पैर छू लीजिए, पैर छू के मस्तक में लगा लीजिए। कितने लोग पैर नहीं छूते हैं, घुटने छूते हैं, और घुटने छू करके अपने सीने में लगाते हैं, मस्तक में नहीं। थोड़े दिन बाद और डेवलप करेंगे तो पेट को छू लेंगे, और पेट छू कर अपने पेट में लगा लेंगे कि पेट ही पेट का काम है और क्या काम है। ये घुटने क्यों छू रहे हो? चरण छुओ, चरणों से सब होने वाला है। और मस्तक में लगाओ, यहाँ क्या लगा रहे हो? यहाँ क्या जरूरत है? मस्तक में लगाओ। गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बंदों गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। अमी मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारू। गुरु के चरणों की धूल का भी महत्व है, क्योंकि श्रद्धा ये साधारण चीज नहीं है। मैंने इसकी शक्ति को पहचाना है, श्रद्धा। मेरा गुरु बहुत विद्वान नहीं है, लेकिन मेरा गुरु ज्ञानी तो है, वैराग्यवान है, और मैंने उनके चरणों में श्रद्धा रखा है। श्रद्धा, उस श्रद्धा से हमको सब कुछ मिल गया है। और कृष्ण कहते हैं श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसकी पहचान क्या होती है? कैसे पहचानोगे इसको ज्ञान प्राप्त हो गया है? क्योंकि ज्ञान की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, और ज्ञान की बातों को सुन करके तुम सोचो कि ये ज्ञानी हो गया है। ज्ञान की बात सुनाने वाला भी ज्ञानी नहीं होता है। ना ना, ऐसी भूल मत करना। रामायण गीता भागवत की श्लोक चौपाई बोलने वाला भी ज्ञानी नहीं होता है। वो विद्वान हो सकता है, उसने रट लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, बोल दिया, प्रैक्टिस कर लिया, प्रवचन कर दिया, भाषण कर दिया, या कि वो कथा सुना दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी कौन है? श्रद्धावा लभते ज्ञान। जिसको श्रद्धा है, श्रद्धावान को ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान जिसको होता है उसकी पहचान क्या होती है? तत्परः संयतेन्द्रियः। उसकी पहचान है वो कल्याण के कार्यों के लिए तत्पर हो जाएगा, वो सेवा के कार्यों में तत्पर हो जाएगा, परमार्थ धर्मार्थ सेवार्थ के लिए तत्पर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, आगे कदम बढ़ा देगा कि मुझे सत्संग भी कराना है और मुझे भंडारा भी करना है, मुझे जन सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, समाज सेवा करनी है। तो समझ लो उसको ज्ञान हुआ है। और फिर दूसरे ज्ञानी की पहचान होती है संयतेन्द्रियः। उसकी इंद्रियों पर उसका संयम हो जाएगा, इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, इंद्रियां चंचलता नहीं करेंगे, ना जीभ चंचलता करेगी, ना आंखें चंचलता करेंगी, न कान चंचलता करेंगे। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई तो प्रवचन करे न करे, भाषण दे न दे, प्रवचन कथा सुनाए न सुनाए, लेकिन वो वास्तव में महाज्ञानी होता है और उसके चरण छूने से कल्याण होता है। इसलिए उपनिषद में लिखा है न प्रवचनो लभ्यो। ये प्रवचन से भी मिलने वाला नहीं हो परम तत्व। लेकिन फिर प्रवचन में क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि प्रवचन से उसकी जानकारी मिलने वाली है, उस परम तत्व की। बाकी आपको इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा। एक महात्मा हुए हैं अयोध्या में, बड़ी मजेदार बात है। उनका नाम था पलटू दास। क्या नाम था? बोलो ना। पलटू दास। पलटू दास बड़ा अच्छा नाम था। कुछ महात्मा लोग अपना अद्भुत नाम रख लेते हैं। मुझे लखनऊ में एक संत मिला, मैंने कहा क्या नाम है? बोले मूर्खा दास। हमने कहा ऐसा नाम क्यों रखा है? बोले
इस नाम में आकर्षण है। सभी लोग याद रखते हैं मूर्खदास। महात्मा विचित्र था। तो पलटू दास ने एक बात कही है, बड़ी अद्भुत बात है। क्या है? सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, यानी कुएं में कूद कर डूब जाना भी सहज है। वो ज्यादा कोई बहादुरी का काम नहीं है, न ज्यादा मेहनत का काम है। कुएं में कूद जाओ, डूब जाओ, मर जाओ, ये भी सहज है। जैसे आपके देश की हीरोइन श्रीदेवी, वो दुबई के बाथरूम में डूब गई, कूद गई, डूब गई। डूबना था तो हिंदुस्तान में तो इतने तालाब थे, पूरे ज्यादा पानी में डूबो, बाथरूम में थोड़े पानी में डूब गई। और दूसरे देश में डूबने गई, अपने देश में डूबने की कमी है। यहाँ तो बहुत डूबने की जगह, खूब डूबो। और हीरो हीरोइन का लोग माला जप रहे हैं, बड़ा हीरो हीरोइन से लोग प्रभावित हैं। अरे उसकी जिंदगी में इतनी टेंशन है, इतने दुख है, इतनी उलझन, इतना कलह कलेश है, उसको बाथरूम में डूब करके आत्महत्या करनी पड़ती है या दूसरा कोई उसकी हत्या करता है। तुम उनका नाम जप करके उनमें आकर्षित होकर के सुख चाहते हो, तुमको भी बाथरूम में ही डूबना पड़ेगा। उनके लफड़े में ज्यादा फंसोगे, इसलिए उनके चक्कर में मत फंसो, भक्ति सत्संग में लो। सहज कोप पड़े, बाबा भजन गाने का अवसर आ रहा है। सहज रण जुझना, युद्ध मैदान में मर जाना, मार देना, जूझ जाना, ये सब सरल है। महाभारत के युद्ध में कितने योद्धा रण मैदान में जूझ गए, मर गए, कट गए, सब स्त्रियां विधवा हो गई। तो पलटू दास कहते हैं ये भी सहज है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, और सहज सिंह शिकार, और शेर का शिकार करना भी सहज है, वो भी सरल है, कठिन नहीं है। राइफल लेकर जाओ, शेर के मस्तक में गोली मार दो, मर जाएगा, वो भी सहज है। शेर को फंसा लेना जाल में, वो भी सहज है। सहज सिंह शिकार, अग्नि का कूदना, आग में कूद कर जलकर मर जाना भी सहज है। अभी तो स्त्रियां भी समझदार हो गई, अन्यथा 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले कई स्त्रियां तो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर मर जाती थी। सेम आग लगा लेती थी और बहुत ज्यादा परे। अभी तो बहुत, मेरे को लगता है ये कलयुग जो है उस युग से अच्छा है, बहुत अच्छा युग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझदारी से लोग काम कर रहे हैं। और कलयुग में सत्संग भजन भक्ति भी बहुत है। महिला भजन मंडल अलग है, पुरुष भजन मंडल अलग है, बाल भजन मंडली अलग है, और शिव भजन मंडली, दुर्गा भजन मंडली, पांडुरंग भजन मंडली, और कौन कौन भजन मंडली, और सब भजन भजन खूब करते रहते हैं। माताएं बहनें भी खूब ढोल बजाती है। ढोल बजाना आता हो ना आता हो, लेकिन दोनों हाथों से पीटती रहती है, कुछ गाती रहती है। और इससे फायदा भी है, बहुत फायदा है। हमारे एक भक्त हैं सीताराम, क्या नाम है बाबा जी? सीताराम, सीताराम गोयल। क्या नाम है? सीताराम गोयल। दिल्ली के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो उनको बीपी हो गया, शुगर हो गई और कई बीमारियां हो गई। तो वे दिल्ली छोड़ करके हिमाचल चले गए, नाहन चले गए। तो नाहन जिले में उन्होंने 2 बार मुझे बुलाकर प्रोग्राम किया। तो मैंने कहा सुखी हैं आप? बोले सब सुख है, जो बीपी हो गया था वो भी खत्म है और शुगर हो गई तो वो भी खत्म। तो हमने कहा कौन सी दवा खाया आपने? बोले दवा हुआ कुछ नहीं, एक खंजड़ी लिया हूँ, उसको बजाता हूँ, भजन गाता हूँ और थोड़ा सा नाचता भी रहता हूँ। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा अब कोई दुख तो नहीं? बोले अब एक दुख है, मेरी जो पत्नी है वो मुझे बहुत गाली देती है। वो कहती है तुम धूर्त हो, मूर्ख हो, गधे हो, ऐसा बोलती। तो हमने कहा क्यों बोलती? तो बोले वो इसलिए बोलती है, वो कहती है जब धनवान हो गए, दिल्ली में बड़े मकान हो गए अपने पास,
तब तुम यहाँ जंगल में हिमाचल में आकर पड़े खजड़ी बजा रहे हो, दिल्ली का सुख छोड़कर इधर पड़े हो, मूर्ख नहीं और हो क्या। तो बोले इतनी फोहड़ गाली देती है, इतनी गुस्सा करती है, मेरे सत्संग भजन में यही बाधा डालती है। तो मैंने कहा वो तो अर्धांगिनी है, आधे अंग पर उसका तो अधिकार ही है, उसको शास्त्रों में अर्धांगिनी सिद्ध किया गया है, वो कोई साधारण थोड़े है। शादी करने से पहले सोच लो, आजाद रहना है तो शादी मत करो। अब शादी करके तुम सोचो कि हम खंजड़ी पीटे, तो इजाजत लेना पड़ेगा ना अपनी पत्नी से, तुम खंजड़ी पीटो ढोल पीटो, ये तो नहीं चलेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बोले कि अब क्या करूं, मेरा मन तो यही लग गया, बीमारी मुक्त हो गया, आनंद में आ गया, पूरा मस्त हो। तो ये भजन गाने से भी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, ये भी याद रखना। और प्रवचन सुनने से भी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, और हंसने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है, और व्यायाम करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है, और योगा करने से भी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लेकिन अगर आप सोचें कि योगा से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष कुछ नहीं होगा, योगा से बीमारी से बच सकोगे। लेकिन आप ये मत सोचना कि योगा से आवागमन छुटकारा हो जाएगा, योगा से मुक्ति नहीं होती है, योगा से केवल आपके शरीर में बीमारियों से मुक्ति होती है। और कम खाने से भी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, कम खाओ। लेकिन कम कौन खाएगा, क्यों कम खाएगा, किसी के घर में कम है ही नहीं, खाने पीने का खूब भरा हुआ है, घर में भी भरा है, किचन में भी भरा है, होटल में भी भरा है, पेट भी भरा है, और डिब्बा में भी भरा है, और टिफिन में भरा है, सब ओवरफ्लो है, हो माल छक रहे लोग। और जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा बीमारी आएगी, बहुत बीमारी आएगी। और ये भी कहता हूं ज्यादा खाने वाले लोगों की बुद्धि भी कम हो जाती है। आप ये मत समझना कि तुम्हारी पत्नी तुमको ज्यादा खिलाती है, थोड़ा ज्यादा परोस देती है तो ये बहुत प्रेम करती, प्रेम नहीं करती है, ये इसलिए ज्यादा खिला रही कि पति को ज्यादा खिलाऊं ताकि इसकी बुद्धि खत्म हो जाए, ये मूर्ख हो जाए तो जो कहूं वही मान लेगा। हाँ, बुद्धि घटेगा भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घटती। तुम ससुराल में जाते हो, तुम्हारे साला साली तुमको खूब खिलाते, ठोस ठोस कर खिलाते, वो क्यों खिलाते हैं, इसलिए खिलाते जीजा जी मूर्ख हो जाए तो मेरी बहन इसके ऊपर हावी हो जाएगी। अगर बुद्धि रहेगी तो बहन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए ज्यादा मत खाना, ये टूट मत पड़ना। अभी यहाँ भी देखो खाने का प्रबंध उधर है, खिलाने वाले इंतजार कर रहे हैं। तुम जहाँ जाओ वहाँ खाने का प्रबंध है, तुम घर में जाओ वहाँ भी खाने का प्रबंध तुम्हारी वाइफ करके रेडी है, ससुराल जाओ वहाँ सास ससुर रेडी बैठे खाने का प्रबंध, होटल में जाओ तो होटल वाले बिल्कुल बुला रहे हैं, आइए श्रीमान लीजिए खाइए, क्या चाहिए, पकौड़ा चाहिए कि भगोड़ा चाहिए, क्या चाहिए, खूब छको, इधर भी खूब छको, लेकिन सोच समझ कर छको, थोड़ा थोड़ा छको। ऐसा नहीं कि मत खाओ, खाइए लेकिन थोड़ा कम खाइए, और चबा चबा कर खाइए, स्पीड से मत खाइए, स्पीड से खाओगे हजम नहीं होगा। ये अंदर कोई कटोरा भर पी लेने से हजम नहीं, तुम्हारे भोजन को हजम करने वाली लार तुम्हारे मुंह में बनती है, लार बनती मुंह में ना, इस लार को थूका मत करो, लार को घूंट लिया करो। इसलिए कई बार डॉक्टर तुमको चूसने वाली गोली देते हैं, कहते खाना मत चूसना, क्योंकि गोली चूसने के साथ लार भी चूस लोगे, और लार जा करके अंदर फायदा करने वाली है। तुम गोली मत खाओ, खाली लार चूस लो तो भी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम लार चूसते ही नहीं हो, बार बार थूकते रहते हो। लार को साथ में ले जाना है, भोजन के साथ लार को मिलाइए। ये लार ग्रंथियां लार छोड़ती है, फर 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 फर। और खूब भूख लगे तब खाइए, घड़ी के टाइम से मत खाइए। कोई आपको बताता 9 बजे खा लेना चाहिए, जरूरत ही नहीं। जब भूख नहीं तो क्या जरूरत, जब भूख लगे तब खाइए, प्यास लगे तो पानी पीजिए, नींद लगे तो सोइए। बिना नींद के सोओगे फालतू टाइम पास कर रहे हो, और प्यास नहीं पानी पी रहे हो तो भी तबीयत खराब होगी। इसलिए प्यास खूब हो तभी पानी पीना, बिना प्यास के पानी भी मत पीजिए। और ये भी मैं कहूँगा, नींद नहीं आ रही तो स्वाध्याय कीजिए, प्रवचन सुनिए,
और जब नींद खूब आने लगे तो गहरी नींद सोइए। हमेशा गहरी नींद का सुख लीजिए। ज़्यादातर लोगों को गहरी नींद आती ही नहीं है। आत्मा परमात्मा को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे मन का पता नहीं, तुम आत्मा की बात कर रहे हो। अपनी इंद्रियों का भी लता पता नहीं है, खाने पीने का भी अता पता नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तुम आत्मा परमात्मा ईश्वर ब्रह्म पर ब्रह्म। कितने प्रकार का लोगों ने खोजा है कि ब्रह्म, फिर कहते हैं पर ब्रह्म, फिर बोलते पूर्ण ब्रह्म। अब कितने मूर्ख लोग हैं। ब्रह्म भी कोई पूर्ण होता कोई अपूर्ण होता, ब्रह्म तो ब्रह्म होता है। अब उसे पर ब्रह्म खोद के रखा फालतू, और फिर बताते ये पूर्ण ब्रह्म है। तो क्या कोई अपूर्ण ब्रह्म भी होता है? सूरज, कोई कहे सूरज, फिर कहे पूर्ण सूरज, फिर कहे अपूर्ण सूरज, फिर कहे परम सूरज। अरे सूरज सूरज है, वो सूरज जो तुम्हें दिखता नहीं है फिर भी वो सूरज है, और दिखता है उतना वो भी है, और डूब जाएगा तो भी है। तुमको जो चीज नहीं दिखती वो क्या है नहीं, वो है। पेड़ की जड़ें नहीं दिखती, क्या जड़ें हैं नहीं, हैं। मकान की नींव नहीं दिखती तो क्या नींव है नहीं, है। हवाएं नहीं दिखती आंखों से, क्या है नहीं, है। तुमको बहुत सारी चीजें दिखती नहीं। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये भी दिखते नहीं है, कान सुनते हैं तब पता चलता क्या शब्द है नहीं है। तो बहुत चीजें दुनिया की दिखती नहीं लेकिन होती हैं। ऐसे याद रखना, ये फालतू नाम रख रख करके जनता को भ्रमित करना, लोगों को गुमराह कर देना कि पूर्ण ब्रह्म, अपूर्ण ब्रह्म, अर्ध ब्रह्म और पर ब्रह्म, क्या क्या नाटक फालतू बना। ब्रह्म ब्रह्म बस ठीक। उपनिषद में पढ़ रहा था, श्वेतेश्वर उपनिषद, उसमें लिखा था अन्नम बेजानात ब्रह्म। अन्न को ब्रह्म जानना चाहिए। देखिए कितनी बात बढ़िया लिखा है, अन्नम बेजानात ब्रह्म। फिर ज्ञानम बेजानात ब्रह्म, ज्ञान भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। प्रेमम बेजानात ब्रह्म, प्रेम भी ब्रह्म है। अब सोचने की बात है, वास्तव में आपने देखा होगा रामायण में एक चौपाई है कि प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। है चौपाई की नहीं? प्रेम ते प्रकट होई भगवाना, यानी प्रेम भगवान का रूप है। और जिस प्रेम की परिभाषा कबीर साहब ने इतनी जबरदस्त किया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज लोगों के घर में घर है और घर में सामान है, सब कुछ है, लेकिन घर के लोगों के अंदर प्रेम की कमी है। प्रेम नहीं। बेटा बाप से प्रेम नहीं करता है, बाप बेटे से प्रेम नहीं रखता है, पति पत्नी से प्रेम नहीं रखता है, पत्नी पति से प्रेम नहीं रखती है। दोनों एक दूसरे को देख करके गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं। शुरू में तो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बीच में प्रेम बिगड़ गया। तो प्रेम करते नहीं हो, प्रेम कम क्यों करते हो? प्रेम तुम्हारा कहाँ छूट गया, प्रेम कहाँ रुक गया? ये प्रेम की धारा बंद क्यों हो गई? ये प्रेम की धारा आखिर किधर चली गई? क्योंकि मनुष्य के पास जो प्रेम का सरोवर भरा हुआ है, प्रेम का सागर भरा हुआ है, ये प्रेम किसी न किसी पर तो करेगा ही, बिना प्रेम किए रह नहीं सकता है। कितने लोग पशुओं से प्रेम करते, कुत्तों से प्रेम करते, बिल्ली से प्रेम करते, खरगोश से प्रेम करते, कछुआ और मछली से प्रेम करते, पेड़ पौधों से प्रेम करते, लेकिन माँ बाप से प्रेम नहीं करते। पति पत्नी आपस में प्रेम से नहीं रहते, भाई भाई प्रेम से नहीं रहते। आखिर मामला क्या है? अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हो, इसका सीधा सा अर्थ है तुम किसी दूसरे की पत्नी से प्रेम करना शुरू कर चुके हो। तुम अपने पति से प्रेम अगर नहीं करती हो, इसका सिंपल सा अर्थ है कि दूसरे पति की तरफ तुम्हारा प्रेम मुड़ चुका है। अगर तुम अपने बाप से प्रेम नहीं करते हो तो तुम किसी और के बाप से प्रेम करना शुरू कर चुके हो। आखिर प्रेम किए बिना तुम रह नहीं सकते हो। पर इतनी सच्ची बात बोल दूं तो सबको चोट लग सकती है। अब चोट लगे चाहे जो भी लगे, पर बोलूंगा जरूर। क्यों बोलूंगा? बोलूंगा नहीं तब तक सुधार होगा नहीं, इसलिए बोलना जरूरी है। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, बूढ़े सास ससुर बेचारे बैठे हुए हैं, आस रखे हैं, विश्वास रखे हैं कि हमारा बेटा हमसे भी प्रेम से बोलेगा। 2 मिनट मेरे पास भी बैठे। बूढ़ों के पास कोई बैठना नहीं चाहता है, और जो जवान लोग बूढ़ों के पास नहीं बैठना चाहते हैं, उन जवानों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम डोकरा होगे कि नहीं? तुम डोकरी बनोगी कि नहीं? और तुम जब डोकरा डोकरी बनोगी, तुम्हारे पास कौन बैठना चाहेगा? क्योंकि तुमने परंपरा बना दी है कि डोकरों के पास कोई बैठना नहीं चाहिए। तुम नहीं बैठते, तुम्हारे पास कौन बैठेगा?
अरे डोकरों के पास बैठने से छोकरों को बहुत कुछ मिलने वाला है। याद रखना, उनके जिंदगी भर के अनुभव का सार मिल जाता है। अगर तुम अपने गुरु के पास बैठ जाओ, बुजुर्ग गुरु के पास बैठ जाओ, उनके दर्शन कर लो, उनके सानिध्य में बैठो, उनकी 2 बातें सुन लो, तो तुम्हारी जिंदगी को वो प्राप्त होने वाला है जो 90 साल की जिंदगी में पाओगे, वो तुम 19 साल की जिंदगी में पा सकते हो। इसलिए कृपया बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कितने लोग कहते हैं अरे पापा के पास जब बैठो तो वही बात सिखाते हैं। कितनी बहुएं कहती है अरे सासू के पास बैठो तो बार बार वही बात बताती है। बार बार क्यों बताती है? एक बार अगर समझ लो तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी समझ में बार बार बताने से भी नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है। तुलसीदास कितने महान थे, इतने महान थे, मैं बताता हूँ कितने महान थे। तुलसीदास की बात सुनोगे तुम दंग रह जाओगे। तुलसीदास जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, तुलसीदास जैसा विद्वान व्यक्ति, तुलसीदास जैसा महान व्यक्ति, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है क्या कि मेरा गुरु नरहरिदास है। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था बताइए? नरहरिदास। याद कर लेना, भूलना मत। नरहरि मतलब उसका रूप तो नर जैसा है, लेकिन नर के रूप में वो हरि है, भगवान है। मेरा गुरु नर में नारायण है, यानी मानव के रूप में वो देवता है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे गुरु ने मुझको बार बार समझाया। क्या समझाया, कैसे कहा? वो चौपाई है, मैं सुनाता हूँ। तदपि कहे वो गुरु बारही बारा। तद्यप मेरे गुरु जी ने बार बार मुझको समझाया, या ये समझ लो कि 12 बार समझाया, या समझ लो बारंबार समझाया। तदपि कहे वो गुरु बारही बारा, समझी परी कछु मति अनुसार। समझी परी कछु मति अनुसार, तदपि कहे गुरु बारही बारा। तुलसीदास की नम्रता। कहते हैं तद्यप मेरे गुरुदेव ने बार बार मुझको समझाया, लेकिन मेरे समझ के अनुसार, बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझ में आया है। और जो थोड़ा समझ में आया है, भाषा बद्ध करऊं मैं सोई, उसे मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं। जो समझ में आया उसी की मैं रामायण लिख रहा हूं। थोड़ा समझ में आया है तो इतनी मोटी रामायण लिखा है। अगर पूरा समझ में आ जाता जितना गुरु ने समझाया था तो कितनी मोटी रामायण लिख देते। सोचो, तुलसीदास जैसा व्यक्ति इतना समझदार है, बुद्धिमान है, फिर भी कहता है मेरी समझ में थोड़ा आया है। समझ परी कछु माने थोड़ा, मति अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझ में आया है। लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी निराश नहीं हुए और गुरुजी हिम्मत नहीं हारे। मेरे गुरुजी बारंबार मुझको समझाते रहे और मैं समझता रहा। गुरुजी न समझाने में वो थके, न मैं समझने में थका, न उनको थकान आई न मुझे थकान आई। उसका परिणाम ये आया कि एक रामायण खड़ी हो गई। याद रखना, तुम्हारे माँ बाप बार बार समझाए, सास ससुर समझाए, तुम्हारा पति समझाए, पत्नी समझाए, या गुरु समझाए, या कोई भी समझाए, तो उसकी बात को बार बार सुनो, बार बार समझो, और जितना समझ में आए उतना जिंदगी में उतार लो। उसी से जिंदगी तुम्हारी धन्य हो जाएगी। तदपि कहे वो गुरु बारही बारा। कितने शिष्य लोग भी सोचते हैं गुरुजी वही बात बार बार समझाते हैं। तो तुम्हारे समझ में एक बार आया है? गुरुजी कहते झूठ मत बोलना। 100 बार समझा दिया झूठ मत बोलना, और तुमने 1000 बार झूठ बोला है, अभी झूठ बोलना बंद ही नहीं किया। गुरुजी ने समझाया आलस्य मत करना, अभी भी आलसी तुम बने हुए हैं। तो तुम्हारी जब डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हारी वो बीमारी दूर नहीं होती तो बार बार उसी बीमारी का ट्रीटमेंट करेगा, और क्या करेगा? तुम्हारी जो बीमारी है अगर वो दूर हो जाए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट बंद कर देगा उसका।
लेकिन तुम्हारी वही बीमारी दूर नहीं होती है, तो जब जाओगे डॉक्टर के पास तो वही दवा देता है, उसी बीमारी की दवा देता है। तो तुम कहोगे बार बार उसी बीमारी की दवा देता है, अरे तो बीमारी दूर नहीं हो रही तो देना ही पड़ेगा। तो जब बार बार तभी समझाना पड़ता है जब तुम्हारे मन की बीमारी दूर नहीं होती है, तुम्हारा मन समझता नहीं है, मन की चंचलता मिटती नहीं है, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। और याद रखना, जिसको समझाना न पड़े वो महान होता है, और जो बिना समझाए समझ जाए वो भी महान होता है, और जो स्वयं समझ जाए वो बहुत महान होता है, और जो दूसरों को समझा कर भी सुधार दे वो तो महान पुरुष होता है। और याद रखना, जो किसी के समझाने से समझ जाए वो भी महान होता है, और जो समझाए से कभी समझे ही ना, जैसा का तैसा भोंदूलाल बना रहे, वो तो पूरा शैतान होता है। उसको क्या कहोगे अब जब समझता ही नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख को समझाना भी बंद करो। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो 100 मन साबुन लाए। कहते हैं कोयले को सफेद करने के लिए, व्हाइट करने के लिए 100 मन साबुन लगा दो फिर भी वो सफेद नहीं होगा। ऐसे मूर्ख को समझाते समझाते तुम थक जाओगे, वो कभी भी मूर्खता छोड़ेगा। इसलिए मूर्ख को ज्यादा समझाओ। उत्तर प्रदेश में एक गांव में मैं गया, पधरौनी गया था, तो उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो द्वार पर बैठा रहता था। वो घर वालों का बाप था, बहुओं का ससुर था, पर बूढ़ा था। एक मोटी सी किताब खोलकर पढ़ता रहता था, वो रामायण पढ़ता रहता था। तो जब पधरौनी पूरी हो गई तो उसके बेटे बहू ने मुझसे कहा कि गुरुजी थोड़ा मेरे बाप को समझा दो, ससुर को समझा दो। मैंने कहा क्या समझाना है? बोले ये जब देखो तब किताब खोलकर पढ़ते रहते, रामायण पढ़ते रहते हैं, और घर में किसी को न डांटते हैं, न समझाते हैं, न कुछ कहते हैं, और भोजन बन जाता है, इनको बुलाओ तो खा लेते हैं, न बुलाओ तो भूखे बैठे रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आता इनको 5 साल से क्या हो गया है। तो मैंने उस डोकरा से पूछा, बुड्ढे से पूछा, बाबा ये लोग क्या बता रहे हैं? बोले मैं 5 साल पहले इनको खूब डांट चुका हूँ, समझा चुका हूँ, थप्पड़ लगा चुका हूँ, हल्ला मचा चुका हूँ, चिल्ला चुका हूँ, प्रवचन कर चुका हूँ, बहुत परेशान। अब मैंने 5 साल से कसम खा लिया कि इन मूर्खों को मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। चाहे दाल में तेल डालो, चाहे सब्जी में शक्कर डालो, तुम जो बनाना बनाओ, और जो हमसे कहते खा लो तो मैं खा लेता हूँ। मैं कभी शिकायत नहीं करता हूँ। अब ये इसलिए परेशान है कि अब कुछ बोलते क्यों नहीं है। मैं बोल के थक चुका हूँ, ये मूर्ख सुधरने वाले नहीं है। तो मैंने कहा बोलना क्यों बंद कर दिया? बोले बोलना इसलिए बंद किया कि इस घर में हमको रहना भी है। अब ज़्यादा बोलूँगा तो हमको ये भगाएंगे भी यहाँ से, अनाथ आश्रम में डाल देंगे, वृद्धाश्रम में डाल देंगे। इसलिए पढ़ा रहूँगा तो अच्छा रहूँगा। तो रामायण की चौपाई पढ़ता रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, आपका प्रवचन सुनता रहता हूँ, सारा लफड़ा खत्म हो गया। अब मैं सोचता हूँ मरने से पहले मैं मर गया हूँ, बस सांस ले रहा हूँ, खुश रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, अपने को मरा हुआ ही समझता हूँ, लफड़ा सब खत्म हो गया। अभी जैसे इनको करना करने दो। तो मैंने उनके बेटे बहुओं से कहा कि ये क्या बोल रहे हैं बाबा? बोले ये सही बोल रहे हैं, 5 साल पहले तो समझाते तो हम समझे नहीं, अब ये समझाते नहीं तो हम समझना चाहते। तो हमने कहा तो अपने आप समझ लो। बोले इतना विवेक नहीं है। हमने कहा सत्संग में समझ लो। बोले सत्संग रोज मिलता नहीं। तो हमने कहा तो पति पत्नी एक दूसरे को समझा लो। बोले दोनों मूर्ख है, कौन समझे समझाए। तो ये समझ कहाँ से आई? और जिसके पास में समझ नहीं, विवेक नहीं है, वो आदमी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। तो आइए मैं आपको बता रहा था क्या, सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे। कहाई कबीर ते सदा सुखी है, कहाई कबीर ते सदा सुखी है,
जे पद ही विचारे न हरि भजसी नयादत छोटी न हरि भजसी नयादत छोटी। शब्द ही समझी सुधारत नाही शब्द ही समुझ सुधारत नाही आंधर भये योगी फूटी न हरि भजसी आदत छोटी न हरि भजसी नयादत छोटी। सदगुरु मिले बहुत सुख लही। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, ध्यान देना। पहली बात तो सदगुरु का मिलना कठिन है। 3 चीजें संसार में दुर्लभ। बस थोड़ी देर और सत्संग चलेगा, 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं होगा। मैं समझ गया कि डोज पूरा हो चुका है। अब कल सुनाऊंगा। बहुत है, इतना बहुत सुनाया हूँ आज। सदगुरु मिले बहुत सुख लही। सुख कहाँ है? जैसे शक्कर मिल जाती है तो फिर मिठास भी मिल जाती है, क्योंकि शक्कर और मिठास दो नहीं है। मिठास का नाम ही शक्कर है, और जिसमें मिठास नहीं उसका नाम शक्कर भी नहीं है। सदगुरु का नाम ही सुख है। सदगुरु के चरणों में सुख है। सदगुरु मिले बहुत सुख लही। जैसे रजाई आपने ओढ़ लिया तो गर्मी तो अपने आप मिल जाती है। भोजन खा लो तो भूख तो फिर मिट ही जाती है। ऐसे ही सदगुरु मिल जाए तो सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है? कैसे सुख मिलता है? क्योंकि सदगुरु अपने ज्ञान के शब्दों के द्वारा हमारे मन को सुधारता है, हमारी वाणी को सुधारता है, हमारे कर्मों को सुधारता है, हमारे स्वभाव को सुधारता है, चरित्र को सुधारता है, आदतों को सुधारता है। सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु के शब्द, सदगुरु का ज्ञान हमारे जीवन को सुधार देते हैं। और सुधारना और सुधरना बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए, जैसे कपड़ा है, जब टेलर के पास पहुंचता है तो टेलर मुझे सलवार, कुर्ता, पाजामा, पेंट, बुशर्ट ये सब बना देता है। लेकिन टेलर के पास पहुंचने से पहले वो कपड़ा केवल कपड़ा था। गुजराती भाषा में उसे कापड़ कहते हैं। पर टेलर के पास पहुंच गया तो उसने सुधार दिया, कैंची से काट दिया, सिलाई मशीन पर चढ़ाकर सिल दिया, और ऐसा सुंदर कुर्ता बन गया, बुशर्ट बन गया, पेंट बन गया, सलवार बन गया। उसको तुम पहनकर खड़े होते हो, टेलर को धन्यवाद देते हो और 300 रुपये उसका फीस भी देते हो। ऐसे सदगुरु तुम्हारे जीवन को सुधारता है, तुम्हारे मन को सुधारता है। ज्ञान की कैंची से जितनी बुराइयां हैं उनको काट के निकाल देता है, और भक्ति की सिलाई मशीन पर तुम्हारे को चढ़ा देता है, और प्रेम के धागों से तुमको इतना सुंदर सिलकर तैयार करता है, फिर तुम महान दिखने लग जाते हो। तुम्हारे घर में भी सुंदरता बढ़ती है और तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए सदगुरु की महती आवश्यकता है। मानुष तन सदगुरु मिलम मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए योग न खोए। मनुष्य का जीवन मिलना, सदगुरु का मिलना, मोक्ष की इच्छा का होना, ये तीनों दुर्लभ हैं। और ये तीनों मिल जाएं तो ऐसा संयोग पाकर के चूकना नहीं चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, इस संयोग को प्राप्त करो, अपना कल्याण करो,
जीवन को धन्य बनाओ, प्रेम क्षमता सहानुभूति से रहो, सत्संग रोज सुनते रहो। जैसे शरीर के लिए रोज भोजन नाश्ता जरूरी है, शरीर के लिए जैसे रोज नींद जरूरी है, ऐसे ही आपके मन के लिए रोज सत्संग ज्ञान जरूरी है। क्योंकि ये मन ऐसा नहीं कि आज ज्ञान प्राप्त हो गया तो ठीक रहेगा, ये मन बिगड़ता है। कितने लोग सत्संग पा करके दारू छोड़ देते हैं और सत्संग फिर नहीं मिला 1 साल तो फिर से दारू पीना शुरू कर देते हैं। कितने लोग सत्संग पा करके लालच भी छोड़ देते हैं और सत्संग नहीं मिला तो फिर से लालच करने लग जाते हैं। ये मन बड़ा विचित्र है, इसको ये मत समझना ये परमानेंट सुधर गया है, ये बड़ा खतरनाक है मन। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। भजन क्या है? कबीर साहब ने सस्ता भजन बताया है। मन की तरंग मार लो, गाइए जिग्नेश भाई, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। गाओ। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मनुष्य के मन में विचित्र विचित्र तरंगें उठती रहती हैं और जो मनुष्य अपने मन की तरंगों में बहता है वो कहीं सफलता नहीं पाता है। कितने लोग बिजनेसमैन है, उसके मन में नाना तरंगे उठ रही हैं। थोड़े दिन बिजनेस करेगा, लोहा भंडार खोलेगा, 2-4 साल लोहा बेचेगा, आयरन सेंटर खोल दिया, फिर 4 साल के बाद उसको बंद कर देगा, फिर कपड़ा भंडार खोलेगा, क्लॉथ मर्चेंट खोल गया, 4-5 साल उसको चलाएगा, उसके बाद फिर नमकीन भंडार खोल देगा, फिर उसको बंद करेगा, सब्जी भंडार खोल देगा। तुम अगर मन की तरंगों में बह करके बार बार अपनी दुकानदारी बदलोगे, बिजनेस बदलोगे, कार्य क्षेत्र बदलोगे तो याद रखना तुम धीरे धीरे जीरो पर पहुंच जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जिस काम को पकड़ो तो सोच समझ कर पकड़ो, डिसीजन सोच समझ कर लीजिए और डिसीजन लेने के बाद फिर उसी कार्य को प्रारंभ रखिए। धीरे धीरे वही कार्य बहुत बड़ा रूप ले लेगा और धीरे से तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। कितने लोगों को देखा जाता है बड़ा बदलाव उनके मन में आता है। जिस घर में रहते हैं तो कहते हैं इस घर में कुछ भूत प्रेत बाधा बला है, वो घर बदल देंगे। अब घर सस्ता बेचकर चले गए क्योंकि भूत प्रेत थे तो सस्ता बेचा, जहां खरीदा दुगना महंगा लिया जाकर के, बेचा 40 लाख का, लिया जाकर 80 लाख का, तो 40 लाख पैसे और जेब के खर्च हो गए। और ऐसी जगह घर मिला जहां का लोकेशन सिचुएशन भी ठीक नहीं है। किसी के घर में कोई बला नहीं होती, न बाहर की हवा होती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में बाहर की हवा घुस गई है। कितनी बाहर की हवा घुसी है तुम्हारे घर में? तो भीतर की हवा तो इतनी पहले से भरी, बाहर की घुसने की जगह नहीं। तुम कहाँ फालतू बात बोल रहे हो? आला बला घुसी हुई है, भूत प्रेत चुड़ैल हमारे घर में है। तुम्हारे घर में भूत प्रेत चुड़ैल क्यों घुसेंगे? तुम्हारे घर के लोग ही भूत प्रेत चुड़ैल से कम नहीं है, वही सब नरक बनाए हुए हैं और भूत प्रेत आने की जरूरत क्या है? तुम्हारे घर के भूतों को, चुड़ैलों को तो देख करके वे शमशान घाट के भूत चुड़ैल भी डर के भाग जाएंगे। इतने भूत तो घर में भरे हुए फालतू बात बोल रहे, भूत घुस गए, चुड़ैल घुस गई। देखो भूत ने आकर पीछे सामान गिराया है,
भूत भी नाराज है कि मेरा नाम क्यों लिया तुमने। कोई भूत वूत नहीं है, सब फालतू ढोंग है, कुछ नहीं है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउद जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा सकुन अपसकुन लफड़िम लफड़ा सब फालतू खाम खां झुट्ठम झुट्ठा है। इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत है। कितने लोग बोलते रहते तुम्हारे ऊपर साढ़े साथी शनि लगा है। मेरे ऊपर क्यों लगेगा, मेरी उससे क्या दुश्मनी है साढ़े साथी शनि से। और शनि तो देवता होगा, तो वो देवता किसी को सताएगा थोड़े, किसी के ऊपर लगेगा थोड़े। वो काहे के लिए लगेगा, दानव हो तो लग भी जाएगा, मारपीट करेगा, लेकिन ये देवता थोड़े झगड़ा मचाता है। अब कितने लोग शनि का एक वो बनाते ना लोहे का, काट कूट के टेढ़ा मेढ़ा तेल के डिब्बा में, सरसों के तेल के डिब्बा में डाल के और शनि देवता को लेकर घूमते हैं कि ये शनि देवता का दर्शन करो। मैंने कहा शनि देवता को तेल में डुबा के रखा, उनका तो सांस घुट जाएगा, दम घुट जाएगा, मर जाएगा, निकालो बाहर इसको। तो निकाल के दिखाया तो टेढ़ा मेढ़ा लोहा कटा हुआ उसमें पड़ा है। मैंने कहा यही शनि देवता है, ये शनि देवता कटा पिटा लोहा होता है। अरे बोले इसके नाम से थोड़ा रोटी चल जाती है पेट पर। तो हमने कहा तुम बुद्धू आदमी हो, दान कहाँ देना। बोले इसी डिब्बा में लोग डाल देते हैं। तो मैंने कहा इस डिब्बा में क्या डालेंगे, नोट तो डाल नहीं सकते, क्यों तेल में भीग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो 1 रुपये का सिक्का डालेंगे लोग, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। तो तुम बुद्धू आदमी हो, एक छोटा दान डिब्बा अलग रखो, पात्र रखो। शनि का दर्शन इधर कराओ, उसमें 100 रुपये दान डलवाओ और बोलो कि शनि देवता 100 रुपये से कम लेते ही नहीं। अब लोगों को ठगना ही है तो कायदे से ठगो, तुम्हारी बुद्धि भी नहीं ठगने की। बोले ये तो कोई बताया नहीं। ये छोटा वही उदयपुर है ना राजस्थान में, वहाँ एक सरोवर है, बहुत बड़ी झील, उसी के किनारे वो डब्बा लेकर शनि को लादे घूम रहे थे लोग। मेरे पास 5 मिनट टाइम था, नारायण सेवा संस्थान में जा रहा था, उसको बुलाया, मैंने चतुराई सिखाया कि तू ऐसा कर। तो हंस रहा था, लड़का था। मैंने कहा मैं तो तेरे को खैर 20 रुपये दे देता हूँ, लेकिन ये 20 रुपये तेल में डाल दूंगा तब तो खराबी हो जाएगी। इसके लिए दूसरा डब्बा रख, उसमें डाले लोग ज़्यादा, भर के डब्बा ले जाए। शनि वनी हो न हो, पर तू कोई कम है, तू तो 8.5 ही शनि है, सबको लूट रहा है, बेईमान आदमी। क्या लफड़ा लोगों ने बना रखा, झूठा प्रोपोगेंडा सब फैला रखा, आडंबर। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में जो तरंगे उठे विवेक पूर्वक कार्य कीजिए, तरंगों में बह करके कार्य मत कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। कहीं कबीर सदा सुखी रहता है वही जो सद्गुरु की शरण में जाता है, सत्संग में डुबकी लगाता है। आप सब सुखी रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है।